पता नहीं तनवीर, असद कब तक अपने अब्बू से इस तरह नाराज रहेंगे। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं जोया, इतनी आसानी से मिटा नहीं करते। तुम्हें याद है तनवीर, जब ये सब कुछ हुआ? जब जैमी के अब्बू सबको छोड़कर चले गए? हाँ हाँ याद है। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए खाला का उदास चेहरा और जैमी के आंसू सब याद है। जानती हो, अयान के जाने के बाद जैमी बहुत खामोश सा हो गया था। खाला को जैमी और नजमा को बड़ा करने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, मैं सब जानती हूँ। इसीलिए जैमी और खाला का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। काफी अच्छे दोस्त थे ना तुम और मिस्टर खान बचपन में? हाँ। कब तक नेबर्स रहे तुम लोग? मैं तकरीबन 13 साल की थी, तब तक हम लोग उस घर में थे। ओके। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। शुरू में जब भी वक्त मिलता था मैं वहाँ जाया करती थी। फिर धीरे धीरे बातें मुलाकातें सब खत्म सी हो गई। मैंने जैमी को अभी कांटेक्ट किया है जब मैं भोपाल आने वाली थी। ओके। जानती हो उस दिन पुप्पी क्या कह रही थी? कह रही थी बचपन में तुम लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि उन्हें लगता था बड़े होकर तुम लोग शादी कर लोगे। जैसा फिल्मों में होता है ना, जो लोग बचपन में ही प्यार के वादे कर लेते हैं। वो एक गाना भी तो है ना, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे टाइप्स। लेकिन रियलिटी में ऐसा कहाँ होता है? क्या होता है? अरे लाल मार्केट आ गया। तुम्हें कुछ यहाँ काम था ना? ओ हाँ, प्लीज यहाँ पे रोकेंगे थोड़ा? तनवीर तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी मैडम, ये फोटो तभी तक तैयार नहीं हुआ है। ओहो, मुझे लगा आप अब तक तैयार कर देंगे। चलिए। अरे ये तो तैयार है, देखो यही तो थी फोटोग्राफ जो मैंने आपको फ्रेम होने के लिए दी थी। मैडम, ये आपका बिल नंबर 7734 है और इसका 7797 है। आपको क्या लगता है मैं अपनी दी हुई फोटोग्राफ नहीं पहचानूंगी? ये मेरी फोटोग्राफी है। मैडम, ये फोटोग्राफ आपका नहीं है। आप अजीब आदमी है, मुझे मेरी फोटो नहीं दे रहे हैं, दीजिए आप। मैडम, ये आपकी फोटो नहीं है। देखिए इसके पीछे जो पता लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। आपके बिल में जो एड्रेस लिखा हुआ है, देखिए इसका एड्रेस अलग है, आपका एड्रेस अलग है। ये किसका एड्रेस है? जिनका फोटो है। ये तो मेरी वाली फोटो की हूबहू कॉपी है। जरूर इन लोगों का उस फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। क्या ये मेरे अब्बू का एड्रेस हो सकता है? मैं नोट करती हूँ। क्या हुआ जोया? एक्चुअली मेरा फोन नहीं मिल रहा, मुझे ये एड्रेस नोट करना है। ये पता तो रजिया का है, जोया को क्यों चाहिए? जोया, हाँ मैं लिख लेती हूँ। प्लीज थोड़ा ध्यान से लिखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अरे कहाँ चले गए? राशिद का फोन।
हेलो, वो मैं राशिद को फोन देती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि वो कैसे हैं। बात कीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है मुझे आपको फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस दिन कोर्ट के बाहर भी आपसे बात नहीं हो पाई और आज असद ने। कैसे हैं आप? जिस बाप का जवान बेटा उससे नफरत करता हो कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। कोर्ट ने भी आपको बरी कर दिया है। जिसकी पूरी जिंदगी एक कैद बन के रह गई हो उसे अदालत क्या रिहा करेगी? कल तक असद मुझे एक गैर जिम्मेदार बाप समझकर मुझसे नफरत करता था, लेकिन अब वो मुझे कातिल भी समझता है। उसकी आंखों में अपने लिए जब नफरत देखता हूं तो जीते जी मर जाता हूं मैं दिलशाद। मैं चाह कर भी असद के दिल से आपके लिए नफरत दूर नहीं कर पा रही हूँ राशिद। वो भले ही मुझसे नफरत करे दिलशाद, लेकिन मैं हमेशा उससे मोहब्बत करूंगा और ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि एक बार वो मुझे अपनी जुबान से अब्बू कहकर बुलाए, बस एक बार। मैंने आपको दिलशाद से दूर तो कर दिया राशिद, लेकिन जुदा नहीं कर पाई। शायद निकाह के बाद भी दूसरी औरत बनकर रहना मेरा नसीब है। जोया, आप अपने अब्बू को तलाश कर रही हैं? या अल्लाह, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े मकसद के लिए इंडिया आई हैं। जोया, हम आपकी बेचैनी समझ सकते हैं। तुम्हें एक लड़की को रास्ते से हटाना है, उसे इस शहर से ही नहीं बल्कि इस मुल्क से ही बहुत दूर भेजना है। जोया यहाँ अपने अब्बू को ढूंढने आई है और रजिया नहीं चाहती कि जोया उसके घर तक पहुंचे। इसका मतलब जोया रजिया के शौहर की नाजायज बेटी है। अच्छा, इसीलिए रजिया जोया को दूर भेजना चाहती है। तनवीर, हाँ तुमने एड्रेस ठीक से नोट किया ना? हाँ, हमने लिख लिया है। हम आपके साथ ही चलेंगे। जोया, अब आप अपने अब्बू के लिए इतनी बेचैन है तो और इंतजार क्यों? हम ऐसा करते हैं कि हम अभी चलते हैं। ओके ठीक है, लेट्स गो। चलिए। उफ, मेरी आँख में क्या करूं? जल रही है बहुत। बाजी, अम्मी, निखत बाजी, जल्दी आओ। उफ, आग जल रहा है मेरा, जल्दी आओ। उफ, वो आग में कलर चला गया होगा। बहुत चुभ रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अयान, शुक्रिया। अब बेहतर लग रहा है। आपका भी शुक्रिया। अब हमें भी बेहतर लग रहा है। आप चुप जो हो गई हैं, चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया था। अयान, आज हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। असद भाई से मिले और डांस में क्या लड़की आई थी, ऐसा लगता जैसे जन्नत का दरवाजा खुला हुआ हमारे लिए। अयान, अब हमेशा दूसरी लड़कियों के बारे में क्यों बात करते रहते हो? इस सवाल का जवाब हम शेर में देंगे। अर्ज किया है, ये हुस्न वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं, ये हुस्न वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजरों से निकल जाते हैं और
इबादत हो जाती है। अब हमारा तो ऐसा ही है मेरा बेगम। आप तो जानती हैं, भोपाल की सारी लड़कियों को मालूम है कि अयान अहमद खान इज अ बैड बॉय। अयान, हम आपको बचपन से जानते हैं। अब ऐसे है नहीं जैसे आप दिखाते हैं। आप हमेशा दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं। आप बैड बॉय नहीं बल्कि सबसे अच्छे इंसान हैं जो कूल बॉय बनने के चक्कर में खुद को बैड बॉय कहलाना पसंद करते हैं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं हुमैरा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। सच में आया? मेरा बेगम, हमारे पास आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, समझिए आप। अयान, तुमने ऐसा क्या किया? दूर रहिए आप हमसे। कम हमारे नजदीक आने की कोशिश मत कीजिए आप। भाईजान, भाईजान, पता नहीं मुमानी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? आप हुमैरा के साथ इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं? मैंने क्या किया निखत? आपने क्या किया है? भाईजान, आजकल आपको हो क्या गया है? क्यों इस तरह से हुमैरा से पेश आते हैं? बिना किसी बात पर उस पर नाराज हो जाते हैं। आखिर क्यों? ऐसा ही हूँ मैं, और हुमैरा को इसकी आदत है। हुमैरा को बहुत चोट पहुंची है भाईजान। अरे मैं तो सबसे ऐसी ही बात करता हूँ निखत। सब में और हुमैरा में फर्क है। क्यों? उसमें ऐसे कौन से सुरखात के पर लगे तो उसे मेरी बातों पे इतना बुरा लगता है? हुमैरा को आपकी बातों का बुरा लगता है भाईजान, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है। सोया, हमें लगता है यही घर है। सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। आप जाइए, हम आपका यही इंतजार करते हैं। मुबारक हो रजिया भी, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? बौखला गई है भी। अरे, जिसकी जोया जैसी बेटी हो, अब हम उसे मुबारकबाद भी ना दें? वो मेरी कुछ नहीं लगती, सुना तुमने? लेकिन तुम्हारे शौहर की तो लगती। वो उसके नाजायज बाप है और तुम उसकी नाजायज माँ। अरे लीजिए, हम तो समझे थे कि तुम लोग खानदानी लोग हो, लेकिन तुम तो नाजायज निकली। देखो, मेरा उस लड़की से रिश्ता जोड़ना बंद करो और चुपचाप मुझे बस ये बताओ कि मेरा काम करोगी या नहीं? रिश्ता तो किस्मत ने बना दिया है भी। अब तो वो अपने अब्बू के बहुत करीब पहुंच गई है। तुम्हारे घर का पता जो मिल गया है उसे। क्या कह रही हो तुम? अरे, अब तो वो तुम्हारे घर का दरवाजा भी खटखटाने वाली है। बेटी मुबारक हो रजिया भी।
हमारी कंपनी ने नई चाय पत्ती। अरे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? बेटी की जगह किसी और को देखकर अफसोस हो रहा है अभी। आज तो मैंने उसे तुम्हारे पड़ोस का घर बता दिया है, लेकिन याद रखना भी, किसी ना किसी दिन में उसे तुम्हारा भी घर दिखा सकती, समझी? एक बात और, तुम्हारा राज मुझे पता चल। अब सौदा मेरी शर्तों पर होगा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बस ये लड़की मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या बकवास है निखत? ये सच है भाईजान, जो मैं आपको कभी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाई। अगर ये बात सच है तो हुमैरा ने आज तक इसके बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की निखत? भाईजान, कौन सी लड़की अपने मुंह से ये बात कहेगी? और उसने तो हजारों बार बिना कहे आपसे ये बात कही है, लेकिन आप ही कभी उसकी आंखों की सच्चाई को पढ़ ही नहीं पाए। अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करती तो क्यों आपको देखकर उसकी आंखें चमक जाती है? क्यों बचपन से लेकर आज तक वो आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है? क्यों स्कूल में सारा दिन कॉपियों में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लिखती थी, और अगर आपसे कोई कुछ कह दे ना तो उससे लड़ जाती थी? आपको उसकी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? मैं अयान से निकाह नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता निखत। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। निखत, ये सब तुम्हारे अपने ख्याल हैं। अगर हुमैरा मुझसे मोहब्बत करती तो क्यों उसने उस रोज कह दिया कि वो मुझसे निकाह नहीं करना चाहती? क्योंकि वो जानती है कि आप उससे निकाह नहीं करना चाहते। सगाई के दिन अगर वो चाहती ना, वो निकाह के लिए हाँ कर देती, और आपको निकाह करना पड़ता। लेकिन वो आपको पाना नहीं चाहती, वो आपको खुश देखना चाहती है। भाईजान, अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? क्या हुआ जोया? अपने अब्बू से मिली? क्या हुआ? रणवीर, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो इस फोटोग्राफ में से किसी को भी नहीं पहचानते। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं। रणवीर, ये एड्रेस तो ठीक है ना? हाँ, ये देखिए। अरे जोया, आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए, ये तस्वीर कितनी पुरानी है। इतने दिनों में तो सब कुछ बदल जाता है। खुदा ही जाने कि इस घर के असली मालिक कहाँ होंगे। पता नहीं तनवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे अब्बू मेरे बहुत करीब है। अब हमें चलना चाहिए। चलें?